हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है और उसमें जो पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं कि जब कोई भी ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल का अमाउंट होता है, जब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के अमाउंट को हम लोग न्यू पार्टनर के कैपिटल के अनुपात में हम लोग उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसका लेखा किस तरह से करेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस काम को करने के लिए हम लोग किस क्रम में नियम को फॉलो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई भी न्यू पार्टनर की पूंजी के आधार पे हम लोग पुराने साझेदार की पूंजी को एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग निम्न क्रियाविधि को अपनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो न्यू पार्टनर हैं उनके पूंजी तथा उसके लाभ के हिस्से को क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। यानी फॉर्म के जो न्यू पार्टनर हैं उस न्यू पार्टनर की पूंजी को और उनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा काम करेंगे कि जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसके आधार पर फॉर्म की संपूर्ण पूंजी निकाल लेंगे। यानी जो न्यू पार्टनर हैं उनका जो पूंजी है उसी को आधार मानते हुए हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के जो पूरा पूंजी हुआ है उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग कि फॉर्म की जितना भी पूंजी है उसमें से जो न्यू पार्टनर का पूंजी होगा, यानी जो न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा, उसको घटा देंगे। और जो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, जो शेष आएगा, उसको हम लोग पुराने साझेदारों के बीच बांट देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे कि जो पूंजी पुराने साझेदारों में बटी है उनको हम लोग पुराने पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद कि जो भी पूंजी निकलेगी उस पूंजी में से क्या करेंगे कि पुराने साझेदार द्वारा व्यवसाय में रखी जाएगी। यानी जितना भी हिस्सा मिलेगा उसको पुराने साझेदार द्वारा व्यवसाय में रखा जाएगा। उसके बाद जो पुराने साझेदार के पुराने पूंजी खाते में उनके हिस्से की क्षति यानी गुडविल का अमाउंट या फिर जो रिजर्व का अमाउंट होगा या फिर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाभ हानि होगा उसमें जोड़ देंगे। और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हानि हुई है तो इस राशि को घटा देंगे और इस प्रकार से हम लोग नेट कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट काम कि जो भी फॉर्म के पुराने पार्टनर हैं उनकी शुद्ध पूंजी यानी जो नेट कैपिटल निकला है उसकी तुलना नई फॉर्म में रखी जाने वाली उनकी पूंजी से करेंगे। यदि शुद्ध पूंजी कम होती है तो साझेदारों को नकद में लाना पड़ेगा। यानी यदि कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी पार्टनर की जो नेट कैपिटल है वह कम है, ठीक है, नेट कैपिटल अगर कम है तो उन्हें क्या लाना पड़ेगा, कैश में लाना पड़ेगा अमाउंट कुछ। और यदि शुद्ध पूंजी अधिक होगी, अगर नेट कैपिटल अधिक होगी तो अंतर की राशि को हम लोग निकाल ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको और भी अच्छा तरह से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग के बुक में कि ABC क्या है, एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ को मतलब ABC फॉर्म में पार्टनर हैं और वह अपने लाभ हानि के अनुपात को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और D फॉर्म में न्यू पार्टनर है और वह 1/8 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया है। और D क्या है, एक न्यू पार्टनर है और उसको फॉर्म में 1/8 हिस्सा मिलता है। ठीक है, और वह 7,000 रुपया पूंजी लाता है। वह कितना पूंजी ला रहा है, 7,000। यानी न्यू पार्टनर 1/8 हिस्से के लिए 7,000 पूंजी लाता है। D के पूंजी के अनुपात में, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि D जो न्यू पार्टनर है उसके पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी को आप समायोजित कीजिए और नए साझेदारों द्वारा रखी जाने वाली पूंजी भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग से यह कुछ देखिए, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे
कि अब डी का पूंजी हम लोग को पता है, लेकिन क्या फॉर्म की संपूर्ण पूंजी पता है? तो नहीं पता है, लेकिन डी का कितना पूंजी है उसको तो वह तो पता है। तो डी को फॉर्म में कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है? 1/8 के लिए दिया गया है और 7,000 उसने पूंजी के लिए रुपया लाया है। तो अब 1/8 अगर हिस्सा डी का है तो संपूर्ण फॉर्म की पूंजी कितना हो जाएगी? 8/1, ठीक है। यानी कि अगर 1/8 डी का हिस्सा है तो फॉर्म का जो पूंजी होगा वह कितना हो जाएगा? 7,000 में से हम लोग 8 से भाग देंगे, 8/1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 रुपया हो जाएगा। यह फॉर्म की संपूर्ण पूंजी हो जाएगी। अब हम लोग इस संपूर्ण पूंजी में से यानी फॉर्म के संपूर्ण पूंजी में से जो डी का पूंजी है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? यानी 56,000 में से हम लोग अगर 7,000 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 49,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यह जो 49,000 रुपया होगा यह ए, बी और सी का हिस्सा होगा और यह 49,000 रुपये को हम लोग इस 49,000 रुपये को फॉर्म के जो पुराने पार्टनर हैं उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो यह 49,000 रुपया ए, बी, सी के अनुपात में बटेगा। तो ए का पुराना अनुपात कितना है? 4 है, 2:1 है, तो इस रेशियो में बट जाएगा तो 4/7 तो 28,000 आ जाएगा। उसी तरह से बी का हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 49,000 बटे 2/7 14,000 और सी का भी आ जाएगा 7,000। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर किसी भी न्यू पार्टनर का अगर पूंजी दिया हुआ है और फॉर्म की संपूर्ण पूंजी नहीं दी हुई है तो हम लोग डी की पूंजी के माध्यम से ही फॉर्म की संपूर्ण पूंजी को निकाल लेंगे। उसके बाद संपूर्ण पूंजी में से फॉर्म की जो पूरा पूंजी है, पूरा जो कैपिटल है उसमें से हम लोग डी का कैपिटल घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वह जो फॉर्म के पुराने पार्टनर हैं उनका हिस्सा होगा और उनके जो लाभ हानि का अनुपात है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस पूंजी के अमाउंट को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में आपको क्या कहा जा रहा है कि जो फॉर्म के पुराने साझेदार हैं, ठीक है, पुराने साझेदार की पूंजी के अनुपात में नए साझेदार के द्वारा पूंजी लाया जाना। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, अब चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोग को बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए, बी 2 पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितना है? 40,000, 20,000 और वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। और नया साझेदार सी जो कि न्यू पार्टनर है, सी जो कि व्यवसाय में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिसे लाभ में 1/5 हिस्सा मिलता है। यानी सी एक न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में प्रवेश करता है जिसको 1/5 हिस्सा मिलता है वह, और यह तय होता है कि पुराने साझेदारों की जो पूंजी के अनुपात में पूंजी लाएगा, ठीक है। और यह डिसाइड होता है कि जो सी पार्टनर है वह पुराने साझेदारों की पूंजी के अनुपात में ही क्या लाएगा? पूंजी लाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी को कितना पूंजी लाना पड़ेगा, यानी जो सी है उसको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि सी को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा? तो हम लोग जो फॉर्म है उसका पूरा लाभ क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। और सी का हिस्सा कितना मिल रहा है? सी को 1/5, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है 1/5, यानी फॉर्म का पूरा जो लाभ है वो कितना है? 1 है और इस लाभ में से सी का हिस्सा कितना है? 1/5 है। तो 1 में से जब हम लोग मान लीजिए फॉर्म के जितना लाभ है उसमें से हम लोग सी का जो हिस्सा है उसको घटा देंगे तो यह जो हिस्सा बचेगा वह किसका होगा? ए, बी पार्टनर का हो जाएगा। तो 1 में से हम लोग 1/5 को हटा देंगे तो कितना होगा? 4/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ए, बी का हम लोग को कैपिटल पता है और हम लोग को किसका पता करना है? कैपिटल सी का, किसी को फॉर्म के लिए कितना कैपिटल लाना है। तो ए, बी का तो हम लोग को पता है, तो 40,000 और 20,000, ए का कितना है? 40,000 और बी का है 20,000। तो इस तरह से ए, बी दोनों का कितना हो गया? 60,000 हो गया। और यह जो 4/5 हिस्सा है उसके लिए पूंजी कितना ला रहा है? ए और बी, यानी 4/5 हिस्सा किसका है? ए और बी का है। तो 4/5 के लिए उसने 60,000 दोनों ने मिलकर पूंजी लगाया है। तो अब पूरा संपूर्ण पूंजी यानी फॉर्म की पूरी पूंजी कितना हो जाएगी? तो 1 के लिए, ठीक है। यानी संपूर्ण फॉर्म की पूंजी के लिए क्या करेंगे हम लोग? 60,000 को हम लोग गुना करेंगे कितना से? 5/4 से, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 75,000 रुपया हो जाएगा। अब फर्म की जब संपूर्ण पूंजी 75,000 रुपया हो गई, ठीक है, 75,000 रुपया हो गई, और ए बी का पूंजी कितना था, 60,000 था, ठीक है, 60,000 रुपया था। तो 60,000 को हम लोग 75,000 में से माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। और यही 15,000 रुपया सी का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, जो कि सी फॉर्म में लाएगा। 15,000 रुपया उसको कैपिटल के रूप में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जब कोई न्यू पार्टनर के जो कैपिटल होता है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है पुराने पार्टनर के कैपिटल को, तो हम लोग किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं और किस तरह से कैपिटल का अमाउंट निकालते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको कहीं भी अगर समझने में प्रॉब्लम होती हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।